सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी साहिबां की पावन पवित्र फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही बड़े भागों वाले हैं आप सारे जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों विच गुरु महाराज की कृपा सदका जुड़े बैठे हैं। सो अज आप दो शब्दों की विचार करांगे। एक है प्रभ ते दूसरा है हर। याद रखना शब्द पढ़ रहे सी, प्रभ कीजै कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। इन्हां शब्दों को बहुत ध्यान नाल बाचियो जी। जदों भी अरदास जीवन विच करते हैं असी प्रभ अगे अरदास करते हैं। ध्यान रखना अरदास करी प्रभ अपने आगे। प्रभ शब्द याद रखें, बहुत ध्यान नाल शब्द रखियो विचारियो। अरदास करी प्रभ अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी। याद रखें आ जी बाणी है ना, ये किहदी बाणी है? ये प्रभ की बाणी है। महाराज कहते प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया। प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया गावो सुनो पढ़ो नित भाई गुरपूरे तू राखिया। ध्यान रखें। सो एक गल विचार करियो, प्रभ किनू कहते हैं तो प्रभु किनू कहते हैं? पहले इस गल को विचार। प्रभ किसनू कहते हैं या प्रभु किसको बोलते हैं? प्रभ कहते हैं जो हमारा शरीर है ना, ये शरीर इसके अंदर परम सुख देने वाला जो सागर है, खजाना है। ये जितना हमारे शरीर है, चाहे औरत है चाहे मर्द है, चाहे बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, हर एक के अंदर रब बसते हैं। ध्यान रखना शरीर के अंदर रब बसते हैं। हमको शरीर के अंदर जो रब बसते हैं उसके आगे बेनती करनी सीखनी है, उसके अंदर लीन होना सीखना है। हमने मिटना है और रब ने अपने अंदर से प्रकाश होना है। याद रखना चाहे हम औरत हैं चाहे मर्द हैं, एते औरत मर्दा साजे ये सब रूप तुम्हारे। फिर गल सुनियो, बहुत ध्यान नाल विचारियो। एते औरत मर्दा साजे ये सब रूप तुम्हारे। तुम्हारे किसको बोल रहे हैं? घट बैठे रब को, कि मेरे मालिक ये तेरे ही रूप है। ये जो शरीर है ये तेरा रूप है। तभी हम कहते हैं जितने शरीर दिख रहे हैं दुनिया में जो दिसै सो तेरा रूप। देखो क्या बोल रहे हैं हम। वाणी को सही तरीके से विचारेंगे ना तो हमको पता लगेगा कि हम क्या सबके अंदर रब का रूप देख रहे हैं? क्या सबके अंदर रब का रूप हम बनने का उपदेश दे पा रहे हैं? हर एक बंदे ने रब जैसा होना है ऐसा समझा पा रहे हैं? विचारो। महाराज कहते हैं हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। सच्चे पातशाह कहते हैं हर एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जैसा रब आप हो, ऐसा होना चाहिए। याद रखना हमको जन्म कैसे किस वास्ते मिला है? रब जैसे होने के वास्ते मिला है, रब में लीन होने के वास्ते मिला है। नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। याद रखना गोविंद कहते हैं जो ज्ञान सेती बिंद से पिंड बनाता है। ये जो शरीर बनाया ना अपना, ये कितना सुंदर बनाया। देखो ये शरीर हमारा नहीं है। हम समझ रहे हैं कि ये शरीर हमारा है, हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये शरीर हमारा नहीं है। मन तन तेरा धन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा। प्रभ शब्द फिर बोल रहे हैं। याद रखें परमेश्वर जो हमारे शरीर में बसते हैं ये हमारा मालिक है
और ये शरीर उसका है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जैसा तुमने जेवरात देखा ना, जेवरात सोने से बने हैं, कितने जेवरात बने हैं, गोल्ड से बने हैं। ध्यान रखना, महाराज कहते हैं सबका मूल तत्व गोल्ड है, सोना। ऐसा ही सबका मूल तत्व जो है घट बैठा रब है। आखो सतनाम। ये बखरे बखरे जेवरात दिख रहे हैं, एक हैं, अनेक हैं, अनेक हैं फिर एक हैं। याद रखियो, ये जितने स्वरूप दिख रहे हैं आपको संसार के अंदर, ये रब का स्वरूप है भाई। जो दिसै सो तेरा रूप गुण निधान। इस बात को समझना, जो खजाना है हमारे अंदर, जो वखरे वखरे दिख रहे हैं ना, ये खजाना है। एक स्वरूप दूसरे जैसा नहीं है। कितना विचित्र है, याद रखियो। एक लाइन दूसरी लाइन के जैसी नहीं है हाथ की, एक केस दूसरे केस जैसा नहीं है, एक धरती का कण दूसरे कण जैसा नहीं है। कितने झाड़ के पत्ते हैं, एक पत्ता दूसरे पत्ते जैसा नहीं है। याद रखना, कितने हमारे इतने जे लाइनें लगी हुई है माथे पे, एक माथे की लाइन दूसरे की माथे जैसा नहीं है। याद रखना, महाराज का स्वरूप ऐसा है, ये नित्य नवा होके वर्तता है। नित्य नवा साहेब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। याद रखिए। सो इस बात को समझिए कि हम प्रभु की बंदगी करते हैं और हरेक के अंदर रब को देखते हैं। आखो सतनाम। तो एक बार फिर से प्यार से पढ़िए, प्रभु की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। क्या बोल रहे हैं देखो, ऐ मेरे प्रभु जी, ऐ मेरे घट बैठे रब जी, मेरे पे कृपा करो, मैं हरेक के अंदर तेरे गुणों को गा सकूं। आखो सतनाम। अपने माता के अंदर, पिता के अंदर, बहन के अंदर, भाई के अंदर, पति के अंदर, पत्नी के अंदर, मित्र के अंदर, समाज के अंदर, तभी जाके बोलेंगे ना, जो दिसै सो तेरा रूप। फिर जरा बोल के देखो, जो दिसै सो तेरा रूप। कैसे बोलेंगे? जब हम समझेंगे। पहले अरदास करके देखो, प्रभु की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। हम हर गुण गावेंगे, हम हर गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। बहुत ध्यान से विचारो, हम गा किसको रहे हैं? हम उसको गा रहे हैं जो हमको गवा रहा है। आखो सतनाम। ये बोलने वाला, जितने व्यक्ति हम गा रहे हैं, उसको गाना सीखिए जो हमको अंदर से गवा रहा है, ताकि हम बोलने वाले, बुलाने वाले में समा जाएं, कहने वाले तेरे रहे समाए। हरेक व्यक्ति के अंदर रब बसता है। शरीर के बाहर रब को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। महाराज कहते हैं, शरीरों बाहर को पालन जाए, नाम ना लहे। अगर रब का नाम लेना है, शरीर के अंदर बसते रब का नाम लेना सीखिए। आखो सतनाम। बोले नाम ना लहे, बहुत बेकार दुख पाए। अगर मैं जीवन में दुख पाता हूं, इस वास्ते पाता हूं कि मैं रब को बाहर ढूंढ रहा हूं।
रब को बाहर तलाश कर रहा हूं, मैं रब को किसी मूर्ति में ढूंढ रहा हूं, मैं रब की कोई मूर्ति बना के पूजा करने की कोशिश में लगा हुआ हूं। महाराज कहते हैं तुम स्वयं रब की मूर्त हो। मन तू ज्योत, बोलो मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हम अपने मूल से टूटे हुए, मूल मंत्र पढ़ना छोड़ गए हम मूल मंत्र पढ़ना छोड़ गए। मूल मंत्र का अर्थ है कि मूल जो हमारे मन अंतर बसता है, आखो सतनाम, हमारे ही मन के अंदर बसता है। मन माही मेरे गोविंदा, मन के अंदर तिस साहिब की टेक नानक मन माहे। उस साहिब का हमने कभी टेक लिया, उस साहिब का हमने आसरा लिया, हमने उस साहिब को अपने अंदर ढूंढा, जिसको हम कहते हैं साचा साहिब साच नाए भाख्या भाओ अपार आखे मंग है देहे देहे दात करे दातार। वो साहिब जब हम उससे चरणों में हम आंखेंगे तो हमको देगा, हमको देता तब है जब हम अंदर से गाएंगे और अंदर वाले को गाएंगे। और गाते गाते ये कहकर गाएंगे कि हम गा तब रहे क्योंकि तू गवा रहा है, आखो सतनाम। आप जपाए जपे सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। बात समझ में आई है? ख्याल रखो तुम्हारी आवाज रब की आवाज बने, तुम्हारा कर्म रब का कर्म बने। लोग देखें सिख को, जो सीखने वाला इस बात को, इस वाणी से जो बात सीखकर संसार में विचरता है, जिसको सिख कहते हैं। जब लोग सिख को देखें तो कैसा देखें? रब जैसा देखें, आखो सतनाम। सिख हो तो क्या सीखे? महाराज कहते ये सीखे, कहते हर का सेवक हर ही जेहा, हर का सेवक हर ही जेहा, भेद ना जानो मानस देहा। बोले बिल्कुल भेद नहीं जानना, चाहे कैसी भी देह हो तुम्हारी, मां मनुखा देही कैसी भी हो, ऐसा जानो ये रब का रूप है। जो दिसै सो तेरा रूप, फिर बोलो जो दिसै सो तेरा रूप। हम ऐसा नहीं समझ पा रहे, हम ऐसा नहीं देख पा रहे, तो तभी लोग पता क्या कर रहे हैं। अब ये जो राम मंदिर बन रहा है, लोग घरों में लाके दीवे दे रहे हैं तुम्हारे, बोले जी दीवे जगाना 22 तारीख को भगवान का मंदिर बन रहा है। भगवान का मंदिर, महाराज कहते भगवान का मंदिर तो हमारे अंदर है, आखो सतनाम। महाराज कहते मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही तीर्थ नावा। एक शब्द मेरे प्राण बस्त है बहुत जन्म ना आवा। हमारा राम का मंदिर हमारे अंदर रमा हुआ है, आखो सतनाम। ये रामचंद्र जी तो त्रेते युग में हुए ना, उसके बाद द्वापर युग आए, याद रखना, उसके बाद द्वापर युग आया। तो जीवन में द्वापर युग के बाद फिर कलयुग आया। मेरी बात समझ में आए? रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थे, और फिर उसके बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, फिर कृष्ण जी हुए, ध्यान रखना। तो कृष्ण जी के बाद फिर कलयुग आया। कलयुग बोलते हैं 4,32,000 वर्ष का, 4,32,000 इसकी उम्र है कलयुग की। तो सतयुग की उम्र कितनी होगी? इसको दुगना कर दो द्वापर, उसको दुगना कर दो त्रेता, उसको डबल कर दो तो फिर जाके सतयुग। सतयुग में रामचंद्र जी से पहले कौन हुए? कौन हुआ? किसकी पूजा करते थे? बोले उस भगवान की पूजा करते थे जिसकी कोई मूर्ति नहीं होती थी, आखो सतनाम। कोई मूर्ति नहीं बनाते थे, इतनी उम्र थी सतयुग की। और जो भी पूजा करता था, ब्रह्म की पूजा करता था, उसको ब्राह्मण कहते थे। क्या बोलते थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म को बिंदे, जो ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। ध्यान रखना, जो ब्रह्म को बिंदता था, अपने गोविंद जिसको हम बोल रहे हैं, जो ब्रह्म को बिंदता था उसको ब्राह्मण बोलते थे। तो जीवन के अंदर जो ब्रह्म का ज्ञान रखता था, सो सच्चे पातशाह कहते फिर सतयुग में कौन हुआ?
बोले वो रब जो थाप्या ना जाए, कीता ना होए। बोलो थाप्या ना जाए, जिसको कोई थापत नहीं कर सकता, थाप्या ना जाए, कीता ना होए, जो किसी का बनाया नहीं हुआ है। बोले आप पे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान। नानक गाविए वो गुणों का निधान खजाना जो सबके अंदर, उसको गाओ जो सबके अंदर बसता है। महाराज कहते ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन को है। कहते निरंजन को गाओ जो अंजन में निरंजन पाया। ये जो शरीर है इसको अंजन बोलते हैं, इसको निराकार जो बनाने वाला आकार को उसको निरंजन बोलते हैं। ध्यान रखना, महाराज कहते हैं वो जो निरंजन है निराकार से जो आकार बनाता है और आकार को फिर निराकार के साथ जोड़ देता है। ध्यान रखना, ऐसे निरंजन की पूजा करना सीखो। निर्गुण आप सरगुण भी ओही। बोलो निर्गुण आप सरगुण भी ओही। कला तार्जिन सगली मोही। ऐसी कला से सारी जगत को उसने मोया हुआ है। ऐ गुरसिखो, ये जो आकार दिख रहा है ये निराकार का आकार है। ये निराकार ने आकार बनाया। हुक्मी होवन आकार, कहते हुक्मी होवन, ये हुक्मी ने अपने अंदर से आकार बनाया हुआ है। ये अंदर से बन रहा है, अंदर से। महाराज कहते हैं इस हुक्मी को बूझो, इस हुक्म के अंदर चलो। इस आकार में रहते हुए अगर हुक्मी को ना पूजा इस हुक्म के अनुसार, महाराज कहते हैं ये जीवन में बंदा भी नहीं रहेगा। आखो सतनाम। महाराज कहते भाई जीवन में सब में सच्चा एको सोई, जिसका किया सब कुछ होई। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। आखो सतनाम। बोले बंदा उसको बोलते हैं जो हुक्म को बूझे। जपजी साहब पढ़ते हो ना, महाराज कहते किम सचियारा होई है, किम कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म को बूझा, हुक्म को समझा? कभी नहीं समझा। हमारे अंदर से रब का हुक्म आता है, वो समझने के लिए हम वाणी सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वाणी हमारी कैसी होती है और रब की कैसी होती है। हम कैसे बोलते हैं और रब कैसे बोलते हैं। मानो हम ऐसे तुम ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। वो रब हमारे अंदर से जब बोलते हैं ना, हमें रहत बोलते हैं। आखो सतनाम। और जब हम बोलते हैं हमें के साथ बोलते हैं। हमें पता किसको बोलते हैं? जब रब करता है तो हम कहते हैं मैंने किया, उसको हमें बोलते हैं। आखो सतनाम। हम कर्ता बन जाते हैं, हर काम करके बोलते मैंने कर दिया, ये मैंने किया। इसका सबसे बड़ा जीवन में दुख होता है। अगर कोई भी बंदा, और हम दुखी हैं केवल इस वास्ते दुखी हैं, हम रब के किए को हम अपना किया कहते हैं, इस वास्ते दुखी हैं। हम कर्ता बने होके दुनिया में घूम रहे हैं। सच्चे पातशाह कहते जब लग जाने बुझते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब यह जाने मैं किछ करता। बोलो जब यह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। आखो सतनाम। तब लग हम दुनिया में आते जाते दुख भोगते रहेंगे। ऐ गुरसिखो गुरसिखो, कभी भी कोई काम करके भूल के मत कहो कि मैंने किया। पाठ करके कभी नहीं कहना मैंने पाठ किया। काम करके कभी नहीं कहना ये काम मैंने किया। पाठ करके क्या बोलना था? पाठ करके बोलना था मैंने पाठ तब किया क्योंकि तूने कराया। आखो सतनाम। है ना? काम करके क्या बोलना था? ये मार्ग तूने कराया तो काम हुआ, नहीं तो नहीं होना था हमारे से। है ना? सबने बोलना था ना।
एक बार समझे ना, प्यार से बोलो सब कुछ कीता। कह दो जरा एक बार, बोलो सब कुछ कीता। अंदर लेको बोलना, तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो। देखो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? ये बोल रहे हो कि जो भी कम किया है हुआ है आज तक मेरे मालिक तेरी कृपा से हुआ है। आखो सतनाम, यही बोल रहे हो ना? फिर बोलो जरा, सब कुछ कीता तेरा होवे नाही किछ असाड़ा जियो, है ना? यही बोल रहे हो ना? यानी जो भी तुम कर रहे हो रब करवा रहा है तो कर रहे हो। जो भी हम कर रहे हैं रब ना कराए तो हम कर ना पाए। हम अगर श्वास भी ले रहे हैं तो रब अंदर से ना दे तो हम श्वास ले ना पाए। अगर हमारी आंख सुबह ना खुले या अभी भी बंद हो जाए हम खोल ना पाए। याद रखो, हर श्वास दम दम सदा समालदा, दम ना बिरथा जाए। हर दम हमको संभाल रहा है, हर दम हमारे साथ है। हम डरते क्यों हैं? जब रब को दूर समझते हैं। हमारा मन कांपता क्यों है? जब रब को हमारा मन दूर समझता है। डर डर मरते जब जानिए दूर, बोलो डर डर मरते जब जानिए दूर। डर चूका देखिया भरपूर, बोले तू भरपूर जानिया मैं दूर। याद रखना मेरे मालिक, तू मेरे अंदर भरपूर होके बरत रहा है, पर मैं समझ रहा हूं कि तू पता नहीं कहीं दूर बैठा है। आखो सतनाम। ऐ कुछ सीखो, उसकी हाजिरी में जाओ। हाजरा हजूर है, वो हाजरा हजूर है। ध्यान रखना, वो सर्व कला भरपूर है। ध्यान रखियो, ऐ कुछ सीखो, तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है। गुरमुख वेख दूर अंतर भी तू है। फिर बोलो, याद रखना, ऐ गुर सीखो, गुर सीखो। हमने गुर नहीं सीखा गुरु से। हम वाणी रोज पढ़ रहे हैं, पर वाणी क्या बोल रही है उसको सुन के मानने की कोई चेष्टा नहीं कर रहा है। आखो सतनाम। जिन्ने सुन के मन्या तिन्ना निज करवास। जिसने सुन के माना वो निज घर में टिकेगा, नहीं तो बाहर भटकता रहेगा। आखो सतनाम। ऐ गुर सिखो, गुर सिखो, तुम रब के रूप हो। रब के रूप। महाराज ने हमको रब का अमृत छका के सुरनर मुंजर अमृत खोल दे सो अमृत गुरते पाया। अमृत इस वास्ते छकाया कि हम अमर हो जाएं, जन्म मरण से दूर हो जाएं, जन्म मरण मिट जाए। इस वास्ते अमृत छका था। और वाणी के लड़ इस वास्ते लगा था कि हम आना जाना हमारा आवागमन खत्म हो जाए। और हम काहे आवेंगे? आवन जाना हुक्म जिसे का हुक्म है बुझ सुनावेंगे। सो याद रखना, मरने के बाद रब को नहीं मिलेंगे, जीते जी मिलेंगे तो मिल पाएंगे। और जीते जी तब मिलेंगे जब अपने आप के अहंकार को मिटाएंगे, रब के किए को रब का किया कहेंगे, रब का किया कह पाएंगे। हम हर काम करके कहते मैंने किया, मैंने किया, मैंने कर दिया, मैं करके दिखाऊंगा, मैं नहीं होगा तो होएगा नहीं, ऐसे बोले जा रहे हैं। जब तक मेरी मेरी करे तब तक काज एक नहीं छराए। जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभु काज सवारे आए। आखो सतनाम। प्रभु का अर्थ है परमेश्वर जो भूमि में बसते, शरीर में बसते। भूमि में परमेश्वर प्रकट होने चाहिए हैं। प्रभु कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रभु। भूमि में परमेश्वर प्रकट हो जाए, लोग कहें ये जीते मुक्त हो गए। आखो सतनाम। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं। ऐ गुर सिखो, मरने के बाद रब को मिलने की अभिलाषा मत रखो। जीते जी रब जैसा कर्म करो, जीते जी रब जैसे हो जाओ। कोई भी काम करके भूल के मत लोगों को बता के जाना कि मैंने किया था। आखो सतनाम। दुनिया को बता के जाओ
ये रब का किया हुआ मेरा नहीं। आखो सतनाम। ये ना रब करते तो मेरे से हो ना पाता। ऐसे बोलना सीखो। ताइयों महाराज कहते हैं हर एक के अंदर हम रब को किया बोल पाएंगे। जब माँ करेगी तो कहेगी ये रब करता है। माँ नहीं कर सकती थी अगर रब ना कराता। अगर पिता करता तो कह पाते ये पिता ने ही नहीं किया, ये तो रब का किया हुआ। ना रब कराते तो पिता कर ना सकता। ऐसा जब तक हम नहीं बोल पाएंगे, हर एक के अंदर रब को नहीं जानकर जना पाएंगे, समझना हमारे से भक्ति नहीं हो पाएगी। आखो सतनाम। जो पंक्ति पढ़ रहे थे, प्रभु की जय कृपा निधान।